एक्सरसाइज 7.3 आंसर नंबर 19 इंटीग्रल। मैं कह रहा था 7.8 कर गई, ठीक है। 1/sin x cos क्यूब x dx। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा cos की पावर 4 से, cos की पावर 4 से डिवाइड करा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो कितना बन जाएगा? न्यूमरेटर में sec की पावर 4 और डिनोमिनेटर में tan x dx। अब अगर मैं tan को लेट कर लेता हूँ तो सीकेंट स्क्वायर हट जाएगा, तो न्यूमरेटर में एक को तो सीकेंट स्क्वायर बना देंगे, मतलब ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर, एक सीकेंट स्क्वायर एज इट इज और दूसरे सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स डी एक्स। अब हम लेट कर लेंगे टैन एक्स को y, तो ये बन जाएगा अच्छा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा लिख देता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है वो फॉर्म बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई। अलग अलग इंटीग्रल करके सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रल अलग प्लस इंटीग्रल अलग करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों ने बोला 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15। अभिनव, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मैंने आपको बोला कि अगर अंडर रूट के अंदर है तो उसमें डायरेक्ट वाली आइडेंटिटी ही लगेगी। तो अब उसके लिए आपको x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आपको पहले उस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्वेश्चन में बाद में पुट करूँगा। पहले इसको मैंने ओपन करा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए बी। ये वाली चीज़ हमने अलग से डाली है। क्वेश्चन 19 साइंस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, पीछे वाला क्वेश्चन। हाँ वैसे कर लो आयुष, मेरे माइंड में वो आया मैंने वैसे कर दिया, आप उस तरीके से कर लो। यहाँ पर इन सबको मिला के बनेगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी। एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले लेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एलसीएम लेंगे माइनस 2ab अपॉन 2, इससे ये कैंसिल, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन में 2। सो इसी वाली फॉर्म में रह जाएगा ये। अच्छा सॉरी, अपॉन 4 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अपॉन 4 आएगा और यहाँ माइनस 4ab बनेगा, तो ये बनेगा माइनस 2ab, कैंसिल आउट होके, ठीक। ये हो गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए
माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने ठीक है, सेम मिस्टेक हो गई होगी आपसे। तो ये आपका सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी बनेगी वो वाली, 1/√, इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हम चलते हैं 18th पर। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया फिर इसको मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे 4 था तो अपॉन 2 करके होल स्क्वायर बना दिया। और ये आपका क्वेश्चन एक्चुअल में ना इस फॉर्म में था, ये वाली पूरी चीज़ डिनोमिनेटर के रूट में थी एक्चुअल क्वेश्चन में। तो 1 ये पूरा का पूरा वेरिएबल x बन गया, माइनस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बन गया, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब या तो आप ये सोचो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके न्यूमरेटर को कैसे हटाया जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो लगेगी डायरेक्ट वाली आइडेंटिटी। अब डायरेक्ट वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए न्यूमरेटर में होना चाहिए 1, तो न्यूमरेटर को पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव से ही हटेगा, डेरिवेटिव इसका बनेगा 6x प्लस 2। अब 6x कैसे बनाया जाए? अगर आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आता है कि डेरिवेटिव न्यूमरेटर में कैसे बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम क्या अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b प्लस x माइनस एक्स करके। हाँ कर सकते, उसमें भी बट ना थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। फिर ये 6x तो बन जाएगा, फिर एक माइनस एक्स वाला ब्रैकेट बच जाएगा, उस माइनस एक्स को भी कुछ करना पड़ेगा 6/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक, सोनाक्षी भाई मैं कह रहा हूँ अगर आपको समझ में आता है वेल एंड गुड। अभी ना ये मैंने पीछे आपको ना नोट्स में लिखवाया था, देखो 6/5 से करके मिल जाएगा आपको, 6/5 से आधा कांस्टेंट वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अभी ना ये लिखवाया था मैंने आपको कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करके। तो इसमें हम न्यूमरेटर अगर एक फंक्शन है, वन नहीं चल रहा, लीनियर फंक्शन होगा हमेशा, तो हम क्या करते हैं उसको बराबर लिखते हैं न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b, न्यूमरेटर को 1 बनाने के लिए। ठीक है, फिर कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके a और b निकालते हैं एंड फिर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। तो इसको एज अ क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ कि ये कैसे होगा। सोनाक्षी इसको फॉर्मूला भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बस थोड़ा सा एक तरीके से मेथड लगा लो आपको बनाने, वैल्यूज ढूंढने का। जो आपने बोला ना 6/5 वाली चीज़, अब आपने 6/5 बोला तो वो यहाँ पर 6x आ जाएगा और यहाँ पर 12/5 आ जाएगा, और आप वो कांस्टेंट को अलग कर दोगे 12/5 को। तो बस ये वाला मेथड आपको वो अलग अलग सेपरेटली बता देता है कि अलग अलग किस तरीके से होगा, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मिला a इंटू 2 प्लस 6x प्लस b, यहाँ चल रहा है 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 बराबर, ओपन करेंगे तो ये बना 6ax प्लस 2a प्लस b। ये है x वाली टर्म, ये है x वाली टर्म, ये है कांस्टेंट,
ये है कांस्टेंट। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा, एक्स वाली टर्म के बराबर, मतलब कि 5 इज इक्वल्स टू 6a। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 6/5, और दूसरी चीज़ हमको क्या मिली, -2 बराबर 2a प्लस b, सॉरी 5/6। एक सेकंड रुको। हाँ, ये वाला आपका a बन जाएगा 5/6, और यहाँ से मिला ये -2a, -2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5/6 प्लस b। यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिली, प्रेम देता हूँ आपकी बात का आंसर, b की वैल्यू कितनी मिली, -11/3। ठीक। नाउ प्रेम आपने पूछा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला हम तभी लगा सकते हैं जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो। तो आपको मैं प्रेम एक बारी आइडेंटिटीज दोबारा से दिखा देता हूँ। ये रही आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ऊपर 1 लिखने का मतलब है कि कांस्टेंट हो चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर चला जाता है, बट फंक्शन नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में भी x का मतलब एक वेरिएबल और a का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तभी ये वाली चीज मैंने लिखवाई थी, बाय चांस अगर न्यूमरेटर में एक फंक्शन आ जाता है जो कि लीनियर में ही होगा, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक के बाद अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक है वो आपका पार्शियल फ्रैक्शंस में चला जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बट अगर न्यूमरेटर में लीनियर है तो हम इस वाले मेथड से, या डायरेक्ट आपको समझ में आता है उस वाले मेथड से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी की वैल्यू हमको मिल गई। मैं न्यूमरेटर को ये लिख सकता हूँ, मैं न्यूमरेटर को इस वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेट आंसर क्या बना, न्यूमरेटर को लिखा a इंटू डेरिवेटिव 2 प्लस 6x, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b होल अपॉन, डिनोमिनेटर को भी ठीक करके लिख देते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इस वाले पार्ट के साथ डिनोमिनेटर अलग और इस वाले पार्ट के साथ डिनोमिनेटर अलग। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना, a और b की वैल्यू डाल दी हमने। सोनाक्षी आपने जो डायरेक्ट लेट करा था उससे भी इस तरीके से ही अलग अलग हो जाएंगे वो वैल्यूज। एक तो बना ये वाले पार्ट के साथ 5/6 अलग, 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइ dx -11/3 इंटीग्रल dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये वाला पार्ट तो आपका डिनोमिनेटर लेट करके ख़त्म हो जाएगा पूरा पूरा, और ये वाला पार्ट आपका आइडेंटिटी में चला जाएगा। इस वाले पार्ट में हम लेट कर लेंगे डिनोमिनेटर को y, और सीधा सीधा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ख़त्म, और ये 1/y वाली फॉर्म बन गई। और इस वाले पार्ट के अंदर हमारी डायरेक्ट वाली आइडेंटिटी लग गई। सर उस मेथड से सेकंड टर्म का कांस्टेंट 22/5 आ रहा है, और फर्स्ट वाले का
सेम। एक बार इसकी कैलकुलेशन वापस देख लेते हैं, बाई चांस इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो तो। ये था क्वेश्चन, यहाँ डेरिवेटिव मैंने 2 + 6x बिल्कुल ठीक करा। यहाँ पर 5 बराबर आएगा 6a के। अच्छा, सेम आएगा आंसर, ठीक। कुछ हो रहा होगा सोनाक्षी में, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आ रहा होगा। आपका नीचे का आंसर सेम आ जाएगा। या फिर एक बार ये अपने आंसर की एक बार फोटो भेज देना, मैं देख लूंगा बाय चांस कुछ ना हो रहा हो उसमें तो। ठीक। ये डायरेक्ट लगा लोगे अपने आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, करने की जरूरत तो नहीं है इसको। छोड़ दूं यहाँ पर, ठीक। 18th के बाद ऐसा करते हैं, अब 20th देख लेते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो 23rd देख लेते हैं सीधा लास्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप के क्वेश्चन है बीच में सारे। आंसर नंबर 23, इंटीग्रल 5x + 3 अंडर रूट x² + 4x + 10 dx। यहाँ पर भी डेरिवेटिव हमको कितना मिलेगा, 2x + 4। 2x + 4। अब 2x + 4 बनाने के लिए इसको या तो डायरेक्ट बनाया जाए या फॉर्मूला लगाया जाए, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। 5x + 3 बराबर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² + 4x + 10 प्लस b। ये मिला a इंटू 2x + 4 प्लस b, 2ax + 4a प्लस b। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमको क्या मिलेगा, 5 = 2a and 3 = 4a plus b। ऑन सॉल्विंग a और b की वैल्यू सॉल्व करने पर, अच्छा आप लोगों ने लिखा a की वैल्यू है 5/2 एंड b की वैल्यू आपने -7 लिखा, ठीक है। b की वैल्यू आ गई -7। सो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन गया, न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b होल अपॉन में डिनोमिनेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर यहाँ लेट करा है रूट के अंदर वाली वैल्यू, ऐसा नहीं कि रूट के साथ कर लिया, ठीक है। अब अलग अलग कर देंगे एंड सेम लॉजिक विल अप्लाई। 5/2 2x + 4 होल अपॉन में x² + 4x + 10 -7 dx अपॉन रूट x² + 4x + 10। रिपीट कर दो तानिया, एक सेकेंड। यहाँ पर हम लेट कर लेंगे डिनोमिनेटर को बिना रूट के, x² + 4x + 10 को ले लिया 5, ये बन गया 1/√y वाली फॉर्म। और इधर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। रूट का क्या ताने, रूट का मैंने बोला कि रूट अगर क्वेश्चन में है तो रूट के साथ लेट मत करना,
बिना रूट के ही ले लेंगे उसको, जो मैंने डेरिवेटिव लिया ना यहाँ पर, वो बिना रूट की वाली वैल्यू लिखी थी। तो चाहे रूट हो चाहे रूट ना हो, हम बिना रूट के वैल्यू उठा लेते हैं। एट द एंड सेम बन जाता है, क्योंकि अगर मैं लेट भी करूंगा तो बिना रूट के, तो वन अपॉन रूट वाई वाली फॉर्म, पीछे वन अपॉन वाई वाली फॉर्म बन गई थी। और यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी में पीछे वन अपॉन नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर वन अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, छोड़ दूँ? आंसर अलग आ रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड करने से। सुराक्षी होना नहीं चाहिए, कर दो। क्या सोनाक्षी, एक बार अपने आंसर की फोटो क्लिक करके भेजना मेरे को, मैं क्लास के बाद बताता हूँ। आंसर सेम आना चाहिए। अभिनव मत करो डायरेक्टली, अगर आपने नहीं कर रखा, बाई चांस स्कूल में आपने कर रखा हो तो अलग बात है। डायरेक्ट वाले पे मत जाओ, फालतू में उसमें दिमाग लगेगा। सॉल्व कर दूँ? आने इसमें पीछे हमने इतने सारे क्वेश्चन तो करे। अच्छा, आपने कल की क्लास एक्चुअली मिस कर दी थी ना, इस वजह से आपको हो रहा होगा, वो आज अपलोड नहीं हो पाई थी। आप एक बार वो देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। एंड ये वाला पार्ट आपका वन अपॉन रूट वाई पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में है तो कर देता हूँ। ये आपका बनेगा 2x प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। तो 5/2 डी वाई अपॉन रूट वाई। तो इस और -7 करके यहाँ एज इट इज चल रही है वैल्यूज, यहाँ पर बन गया 5/2 वाई की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, और यहाँ -7 करके वैल्यूज एज इट इज चल रही हैं। और ये वाला मेथड आप जब लास्ट क्लास देखोगे, आज मैं क्लास का पक्का अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी आपकी जाएगी कुछ 1/√x² प्लस या माइनस a² वाली फॉर्म में। पक्का सबको क्लियर है ना ये वाली चीज़? प्लस या माइनस डिपेंड करता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या बनेगा आपका, बाकी डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो हमने आज बस एक्स्ट्रा ये करा है कि इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो तो लास्ट क्लास में देख लिया था, बट इस स्टेज तक कैसे आए हैं, ऊपर का जो ये वाला पार्ट करा हमने, ये वाला पार्ट, ये एक्स्ट्रा था। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज खत्म। इसके बाद चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस पर। ठीक है, अभी अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो, मैंने आपको बोला जो हमने 7.4 करी कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए, एंड आपको न्यूमरेटर के अंदर या तो 1 मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, या फिर लीनियर इक्वेशन मिलेगी पावर 1 में। बट क्या हो अगर आपको सेम पावर या बड़ी पावर मिल जाए, तो सेम पावर या बड़ी पावर न्यूमरेटर में मिल जाए तो हमारा लग जाएगा पार्शियल फ्रैक्शंस। अब बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं, बट उसके अंदर हम कर देते हैं डिवाइड। अगर आपको
n अपॉन डी है और यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। तो इस केस में हम करते हैं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और इसके बाद हम न्यूमरेटर को लिखते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाली फॉर्म। अभी एक बीच में आएगी तो दिखाता हूँ, ठीक है। बस ध्यान ये रखना कि हमारे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर बराबर या बड़ी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। q प्लस आर बाय डी सेम ही बात है। मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर का इफेक्ट नहीं लाया। आप अगर इसको डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, मैंने कहीं पर भी अपॉन डिनोमिनेटर नहीं लिखा, सिर्फ न्यूमरेटर को बराबर लिखा है, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, सेम आपकी वाली फॉर्म बन जाएगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपके सारे क्वेश्चन अटक जाएंगे अगर आपने ये वाला चीज़ ध्यान नहीं रखी तो, कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी ही होनी चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगी। अब बात आती है पार्शियल फ्रैक्शंस की। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है। एंड दूसरी चीज़, आपको बहुत मन करेगा पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल तोड़ने का कि एक सा ही तो लग रहा है एक जैसे, तो लगा देते हैं, बट जैसे लिखे हुए हैं रूल्स वैसे ही अप्लाई करना। 5 रूल्स हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के। पहला रूल बोलता है डिनोमिनेटर में अगर आपका क्वाड्रेटिक बन रही है, x माइनस एक्स माइनस बी क्वाड्रेटिक ही होगी, बट लीनियर दो अलग अलग ब्रैकेट्स में आप उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो लीनियर में। और न्यूमरेटर के अंदर ऑब्वियसली पावर छोटी ही है, लीनियर में बन रहा है, पी एक्स प्लस क्यू कॉन्स्टेंट हो तो भी चलेगा बट लीनियर में चल रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शंस इन केस आपको याद हो तो जब हमने लास्ट क्लास 11th में सीक्वेंस सीरीज करा था, उसमें एक स्पेशल सीरीज वाला क्वेश्चन था, उनमें भी हम इस तरीके से ब्रेक कर देते थे। मैंने वहां पर आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिया था पार्शियल फ्रैक्शंस का। ये होता है एक्चुअल कंसेप्ट, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तो 7.3 में है, सेम है, बट उसके अंदर हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस में ए स्क्वायर वाली फॉर्म, बट यहाँ पर हम एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वाली फॉर्म बना रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को उस मेथड पे लेके जाना चाहो ले जाओ, कोई फर्क नहीं है, और इस क्वेश्चन को इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो 7.3 7.4 जो भी है, वहां पर डिनोमिनेटर की फॉर्म हम इसको कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक में बनाते हैं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बनाते हैं, बट यहाँ इस पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लीनियर के 2 ब्रैकेट्स बनाते हैं और उस पूरे क्वेश्चन को लिखते हैं a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। दूसरा मेथड, न्यूमरेटर पावर छोटी है और नीचे सेम ब्रैकेट ही बन गए, अलग अलग होने की जगह सेम ब्रैकेट ही बन गए। ए एंड बी क्या है, ये वाला ए एंड बी जैसे हम वैल्यूज ढूंढते थे वो वाली वैल्यूज है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम ए और बी की वैल्यूज ढूंढ रहे थे। यहाँ पर है जैसे यहाँ अलग अलग ब्रैकेट थे, यहाँ पर सेम ब्रैकेट्स मिल गए तो होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन
ब्रैकेट का स्क्वायर। थर्ड, नीचे आ गए तीन ब्रैकेट्स, तीनों ब्रैकेट्स लीनियर में चल रहे हैं। अब ऑब्वियसली ब्रैकेट्स ओपन करोगे क्यूबिक में जाएगा क्वेश्चन, तो उससे छोटी पावर बनाने के लिए न्यूमरेटर में स्क्वायर डाल दिया, क्वाड्रेटिक। लीनियर हो तो भी चलेगा और पावर 1 हो तो भी चलेगा, सॉरी कांस्टेंट हो तो भी चलेगा, मतलब क्यूबिक से जस्ट छोटा क्वाड्रेटिक बना के दे दिया इन्होंने। हार्ड एंड फास्ट नहीं है न्यूमरेटर में कि क्वाड्रेटिक हो, लीनियर भी चलेगा। नीचे क्यूबिक तीन अलग अलग ब्रैकेट्स, तो a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, c अपॉन थर्ड ब्रैकेट। बाई चांस 4 और 5 ब्रैकेट भी होते, प्लस d अपॉन चौथा ब्रैकेट प्लस e अपॉन पांचवा ब्रैकेट। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा जा सकता है। बाई चांस x माइनस ए, और चलो नीचे वाले में है फोर्थ सेकंड और थर्ड को क्लब करा, तीन ब्रैकेट्स हैं बट एक ब्रैकेट का स्क्वायर चल रहा है, तो जिसका स्क्वायर चल रहा है उसमें लगेगा ऐसे वाला लॉजिक, और जिसमें सिंगल वाला है उसमें लगेगा सिंगल वाला लॉजिक। स्क्वायर वाले में तो a अपॉन नॉर्मल, b अपॉन इसका स्क्वायर और c अपॉन दिस। नंबर 3 में न्यूमरेटर में अगर लीनियर हो तब भी सेम ही लगेगा। हाँ अभिनव, पावर छोटी होनी चाहिए, बस बेसिक सा मतलब इतना है, पावर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शंस काम नहीं करते। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करने के लिए हमारी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अदरवाइज हमें डिवाइड करना पड़ता है। थर्ड और फोर्थ को मिक्स करके, सेकंड और थर्ड को मिक्स करके एक फोर्थ बना, और फिफ्थ वाले में डिफरेंस ये है, होने को तो क्यूबिक है, इक्वेशन हो सकती है पावर है क्या प्रेम? नहीं नहीं प्रेम, इक्वल भी नहीं, मैंने आपको क्लियरली बताया लेस देन, और जो मैंने अभी रजिस्टर में लिखा था उसमें स्पेसिफिकली लिखा था ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, अगर ग्रेटर है या बराबर भी है तो भी डिवाइड करेंगे, बराबर भी नहीं। आप किसी भी केस में देख लो, हर केस में पावर छोटी ही बना रखी है इन्होंने न्यूमरेटर की। होने को यहाँ भी क्यूबिक है, बस डिफरेंस ये है, ये तो लीनियर का ब्रैकेट बन गया, बट कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती है ना जो कन्वर्ट नहीं हो पाती, फैक्टराइज नहीं हो पाती। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो फैक्टराइज नहीं हो पाया, लिखा भी हुआ है दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, ये फैक्टराइज नहीं हो पाया, अलग अलग ब्रैकेट्स में नहीं बन पाया। उस केस में a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को मेंशन करने के लिए सिर्फ b नहीं लिखा, bx प्लस सी और नीचे क्वाड्रेटिक, और ये वाला पार्ट आपका उस डायरेक्ट वाली आइडेंटिटी पर चला जाएगा। 5 रूल्स हैं, पांचों रूल्स क्लियर? ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। सेवन पॉइंट फाइव, एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 1 से। आंसर 1 बोलता है इंटीग्रेट करो x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा, पार्शियल देखने में थोड़ा सा लेंदी लगता है, बट या तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा या डायरेक्टली आइडेंटिटी लग जाएगी। लेंदी है बट इजी होते हैं क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं बनते, क्योंकि 5 रूल्स हैं, घुमा फिरा के वही 5 रूल्स लग जाएंगे बाकी पूरे चैप्टर के अंदर।
बाकी पूरे चैप्टर के अंदर आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से फर्दर सॉल्व करा जाए क्वेश्चन। पार्शियल के अंदर क्वेश्चन ट्रिकी बनने के बहुत कम चांसेस। सो यहाँ पर पहली चीज तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर से, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हमने करा कंसीडर, ना लेट ना कुछ, कंसीडर। लेट कर लेंगे तो डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा। हमने करा कंसीडर, थोड़ी देर के लिए इंटीग्रल के साइन को हटा दिया एंड अंदर की चीज़ों को देख रहे हैं। कंसीडर करने का मतलब थोड़ी देर के लिए इंटीग्रल भूल गए, हम बस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं अभी ना, आपको ही जज करना पड़ेगा। देखो आप इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी पे लेके जाना चाहो, इसको ब्रैकेट्स ओपन करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के जैसे हमने करा था न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस बी, और उस वाले तरीके से लेके सॉल्व कर दो। आपको पार्शियल जैसी सी दिखता है ये, तो पार्शियल जैसा लगा दो। इंटीग्रेशन के अंदर बस आपके पास क्वेश्चन आएगा सॉल्व इंटीग्रल्स, बस। अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, पार्शियल लगाओ, बाय पार्ट्स लगाओ, डायरेक्ट करो, तुक्का मारो, चीटिंग करो, कुछ भी करो। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है इसमें? फर्स्ट वाली, ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सेकंड ब्रैकेट। अब यहाँ पर अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, और न्यूमरेटर में ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस टू, बी इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। कंपेयरिंग बोथ साइड्स करने पर हमें क्या मिल जाएगा? x बराबर a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू ए प्लस बी। दोबारा से इक्वेट करने पर हमको क्या मिला? ये एक तरीके से x का कोएफिशिएंट है, मतलब कि 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड 2a प्लस बी जो कांस्टेंट है वो आपका यहाँ पर कांस्टेंट 0 है। इन दोनों को करना है सॉल्व। आफ्टर सॉल्व करने के बाद बताओ क्या मिलेगा? a और b की वैल्यू, a माइनस वन बी टू, इन दोनों को सॉल्व करने का आपको कैलकुलेशन शो करने की कोई नीड नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं, बस आंसर लिखना है। ऑन सॉल्विंग वी गेट a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू 2। थोड़ा सा इसको जल्दी सॉल्व करने का ये तरीका देख सकते हैं। देखो a प्लस बी 1 है, यहाँ है 2a प्लस बी। 2a प्लस बी को आप सोच सकते हो a प्लस बी, और ये 0 के बराबर है। a प्लस बी तो 1 था, दिस इज 1, तो बचा a की वैल्यू कितनी बनी? ये 1 उधर जाके -1, और फिर यहाँ पर वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने की जगह इस तरीके से सोचा जा सकता है, ठीक है। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2। हमारा पूरा क्वेश्चन किसके बराबर था? a अपॉन ब्रैकेट प्लस b अपॉन ब्रैकेट। देयरफॉर हमारा पूरा क्वेश्चन x dx x प्लस वन, एक्स प्लस टू
इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए था हमारा -1 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सेकेंड ब्रैकेट dx. So -1 dx upon x plus 1 plus 2 dx upon x plus 2. सीधा सीधा इंटीग्रल हो गए, कोई आइडेंटिटी नहीं लगी। माइनस साइन बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होगा इसका इंटीग्रल? आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये बनेगा log x प्लस 1 प्लस 2 इंटू ये बनेगा log x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, 1 अपॉन थीटा वाला फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद अगर आपको इन दोनों को कंबाइन करना है तो पहले इस 2 का इफेक्ट देखना पड़ेगा और फिर दोनों लॉग्स हो जाएंगे कंबाइन। इस 2 को हटाने के लिए 2 बन जाएगी पावर में माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी का मतलब लॉग ए अपॉन बी प्लस सी। क्लियर? आप अगर डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाते अभिनव जैसे आपने पूछा था तो भी ये वाली चीज़ बन जाती। हमको पार्शियल फंक्शन की प्रॉपर्टी सिर्फ ए एंड बी निकालने के लिए चाहिए। अभिनव बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने इस क्वेश्चन को लेके ये बना दिया। हमने डिनोमिनेटर के जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको सेपरेट कर दिया और सेपरेट करने के लिए ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो हमने इक्वेशन से ढूंढा। पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली मतलब होता है डिनोमिनेटर में 2-3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं उनको सेपरेट करना। अगर और भी किसी को डाउट है तो एक बार सुन लो। पार्शियल फ्रैक्शंस का बेसिकली मतलब है, आपने जो पांचों फंक्शंस देखे भी डिनोमिनेटर में अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको अलग अलग टर्म्स में बनाना इस पार्शियल फ्रैक्शंस। अब उनको अलग अलग बनाने के लिए न्यूमरेटर्स की क्या क्या वैल्यू होगी सो दैट इसको एलसीएम लेके सेम बन जाए, वो हमने सॉल्व करके निकाली। और ये सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, सब करना ज़रूरी है, थर्ड लास्ट स्टेप पे छोड़ सकते हैं। लॉजिकली लॉग्स आ रहे हैं कंबाइन हो सकते हैं तो सिंप्लीफिकेशन अच्छी होती है कि अगर आप कंबाइन कर दो, नहीं करते तो चांसेस हैं मार्क्स कटने के। अगर एक टर्म लॉग में है एक टर्म लॉग में नहीं है तो ऑब्वियसली लॉग कंबाइन नहीं होंगे, बट दोनों टर्म्स लॉग में है तो इट्स बेटर कि आप कंबाइन कर दो। ये क्वेश्चन पक्का क्लियर हो गया सबको? तान्या, अनीता एंड और जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे कौन कौन है? प्रथम, श्रेय, सोनाक्षी, तान्या। ठीक, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करें बताओ? एक चीज़ और, मैंने जो आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज में बताई थी यहाँ पर भी वो चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना। पांचों फंक्शंस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स +1, ठीक है। x माइनस ए स्क्वायर में x मतलब कि अगर ये आपका x
+2 का स्क्वायर बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम माइनस करके -2 बना देंगे। बट 2x+2 बन जाएगा तो दिक्कत है, यहाँ पर x शुड बी x ओनली। a माइनस एक्स है तो भी दिक्कत है, माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट शुड बी +1, जैसे हमने उन डायरेक्ट आइडेंटिटीज में करा था। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर होगा ज़रूर, उसको देख लेंगे। एक्सरसाइज में तो नहीं दे रखा, बट कहीं पर अगर मिलता है मिसलेनियस में पक्का होगा इस टाइप का कोई क्वेश्चन। आंसर नंबर नेक्स्ट कौन सा देखें, 5th। 2x अपॉन x² + 3x + 2। सेम चीज़, अगर आपका इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी में ले जाने का मन है तो आप लेके जा सकते हो, बट पार्शियल फ्रैक्शन से करके देखते हैं कि क्या बनेगा। हमने लिखा कंसीडर 2x अपॉन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना मिलेगा, x² + 3x + 2, x + 2 x + 1, यही मिलेगा ना, इज इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। ना 2x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। आप इतना चेंज कर सकते हो कि a के नीचे x प्लस 2 रख लिया, b के नीचे x प्लस 1 रख लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जस्ट a और b की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, अदरवाइज सेम रहेगा, आंसर विल बी सेम। यहाँ पर आप देखोगे तो ax प्लस bx प्लस 2a प्लस b, तो हमको यहाँ से मिला, एक तो 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a और b की वैल्यूज, यहाँ से a और b की वैल्यूज b4, a -2 एंड b4। तो हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन क्या मिला, 2x अपॉन x² + 3x + 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 dx। अलग अलग कर देंगे, -2 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएगा। पक्का क्लियर? ओके, उसके बाद 7। 6 बताओ, 6, 6, हाँ 6 आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन 6, ये दिखा नहीं मुझे, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था 6, दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, एक तो x माइनस में आ गया और दूसरा x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आ गया, 1 - x² अपॉन, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है,
1 माइनस 2x। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारे लिए क्वेश्चन का साइन है, हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, एक्चुअल का डिवाइड। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे x इंटू माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस x dx। यहाँ तक क्लियर। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट भी मार्क कर देते हैं। इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। पहला पॉइंट ये कि डिग्रीज बराबर है तो डिवाइड करना है। दूसरा ये कि जो हमारा x है वो माइनस में आ गया। और तीसरा ये कि x के साथ एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। फिलहाल के लिए तो इसको करते हैं डिवाइड। पहले डिग्री छोटी बनाते हैं ऊपर वाली, बाकी चीज़ें बाद में। 2x स्क्वायर माइनस एक्स और x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले किससे करेंगे? 1/2 से। तो ये मिला हमको 1/2 से करने पर एक्स स्क्वायर माइनस x/2 साइन चेंज कैंसिल, ये बना x/2 माइनस 1। उसके बाद हम कर नहीं सकते क्योंकि डिग्री छोटी हो गई। तो हम इस वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं? हम इस वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने न्यूमरेटर को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या मिला? हमारा क्वेश्चन चल रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। न्यूमरेटर को हमने चेंज करा 1/2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x/2 माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx ना। अगर मैं डिनोमिनेटर को इसके नीचे अलग रखता हूँ तो यहाँ तो ये सीधा सीधा कैंसिल और इसके नीचे अलग से आ जाएगा। वन बाई टू बाहर आ गया इसमें से, ये दोनों कैंसिल ही हो गए और ये नॉर्मल आपका dx बच गया, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। प्लस यहाँ पर इंटीग्रल एलसीएम ले लेते हैं 1/2 का, तो 1/2 आ गया बाहर, ये बन गया x-2। एलसीएम ले लिया यहाँ पर मैंने 1/2 का, तो और नीचे मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। इसको नाम देते हैं I1 और इसको नाम देते हैं I2।
टू। I1 तो बहुत इजी, x और I2 के अंदर I2 के अंदर पार्शियल लगाएं या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी बनाएं, क्या करेंगे? पार्शियल से सॉल्व करते हैं। वैसे डायरेक्ट आइडेंटिटी भी बना सकते हो आप, डायरेक्ट आइडेंटिटी भी बना सकते हो, बट फिलहाल हमारा इंटेंशन है इसको पार्शियल से सॉल्व करने का, तो पार्शियल पर लेके जाते हैं। I2 को अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। हाफ x माइनस टू, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। मैं सॉल्व कर रहा हूँ I2 इंटीग्रल, पीछे हाफ भी था, x माइनस टू डी एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। हाफ x माइनस टू डी एक्स अपॉन, यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2x माइनस वन। अब हमारे लिए दो प्रॉब्लम्स, ये आपका x माइनस ए वाली फॉर्म में नहीं है और यहाँ पर ये है बट x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा और ठीक करा जाए। हाफ x माइनस टू डी एक्स, नॉर्मल x को लिख सकते हैं x माइनस ज़ीरो, वैसे तो नॉर्मल x होता तो भी चलता, बस आपको शो करने के लिए मैंने x माइनस ज़ीरो लिख दिया। और यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ, कितना मिलेगा? x माइनस वन बाई टू, अल्टीमेटली 1/4 x माइनस टू डी एक्स माइनस ज़ीरो x माइनस x माइनस बी एंड x प्लस ए एक्स प्लस बी से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, इट इज ऑफ द फॉर्म x माइनस ए एंड x माइनस बी। वैसे वो नीचे वाली a और b की वैल्यू से आपको क्या ही लेना देना, वो कहीं पर शो थोड़ी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त सब खत्म हो जाता है। ठीक है, बस x का कोएफिशिएंट देख लेना, मैंने 2 हटा दिया, 2 को बाहर पहुंचा दिया, बीच के एक दो स्टेप स्किप कर सकते हो, समझाने के लिए मैंने सारी चीजें डिटेल में लिखी है। अब हम आ गए इस वाले स्टेज पर। अब ये क्या मिला, इसको इक्वेशन 1 मार्क करा, कंसीडर करा x माइनस टू अपॉन x माइनस ज़ीरो x माइनस हाफ बराबर a अपॉन x माइनस ज़ीरो प्लस b अपॉन x माइनस हाफ। x माइनस टू इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस हाफ बनेगा ax माइनस a बाई टू प्लस b इंटू दिस, ये बना bx। तो यहाँ से हमको वैल्यूज क्या मिली, a प्लस बी इज इक्वल्स टू वन एंड माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू। यहाँ से और यहाँ से सॉल्व करके हमें a और b की क्या वैल्यूज मिली, a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू -3। अल्टीमेट क्वेश्चन क्या मिलेगा, अल्टीमेट हमारा जो I2 चल रहा था 1/4 इंटीग्रल a अपॉन x प्लस b अपॉन
एक्स माइनस हाफ डी एक्स। इसके बाद तो नॉर्मल सी बात है, 1/4। 4/x का क्या मतलब हुआ, 4 log x प्लस -3 log x-हाफ प्लस सी। हमने इस ए और बी की वैल्यूज़ को जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ये हमारा निकला I2। इसको I1 में पुट कर I1 तो डायरेक्ट आ गया था और पीछे इसको डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। आप साथ में भी चला सकते हो, पूरा क्वेश्चन मैंने अलग से करके दिखाया है। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया आगे, और इसका आपका नॉर्मल x मिल जाएगा 1/2 इंटू एक्स। क्वेश्चन क्लियर। तो पार्शल के क्वेश्चन थोड़े से लंबे चले जाते हैं बट इजी होते हैं। तो 3 बातों का ध्यान। पहली बात, अगर आपकी पावर डिग्री न्यूमरेटर की बराबर है या फिर बड़ी है डिनोमिनेटर से तो डिवीजन होगा, वो इस फॉर्म में न्यूमरेटर कन्वर्ट होगा। एंड प्रेम, जैसे आपने बोला था जब हम डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ का ये ख़त्म हो जाता है, सिर्फ क्वोशिएंट बचता है और आर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाता है। किसी भी फॉर्म में याद कर लो इसको। और दूसरी चीज़ ये वाली, कोएफिशिएंट +1। ठीक है। सो ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया, तो आगे का छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का, उसमें जो डाउट आएंगे देखते हैं फिर। एक्सरसाइज 7.5 टिल क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके आना। पार्शियल फ्रैक्शंस इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। लेंदी क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शंस का नंबर आ जाता है, मतलब कि ये लगा लो कि जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो वाला टॉपिक है ये। पीछे वाला तो बेस समझाने के लिए था बस, या फिर बड़े क्वेश्चंस के छोटे पार्ट बन जाते हैं वो। पार्शियल फ्रैक्शंस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर। ओके, सो कुछ और डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय बाय।